Welcome students to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10 First Term Syllabus. हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वी कॉल इट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच. मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, इसकी वीडियो, उसमें जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के चेंजेस बताए थे. तो जिसमें हम प्रोनाउंस के चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, एडवर्ब्स के चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, और हम टेंसेस के चेंजेस पढ़ चुके हैं. आप वो वीडियो देख लीजिए, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, जिससे आपको एक इजी मेथड समझ आ जाए कि इसको हम चेंजेस कैसे करते हैं. ठीक है, आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बताऊंगी. हमने वहां पे सिंपल सेंटेंसेस पे किया था. अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, अब उस सेंटेंस के ऊपर हम, क्योंकि सबके अलग अलग रूल्स हो जाते हैं, उसके ऊपर अब हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, जब हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे तो वहां पे हमारा कनेक्टिंग वर्ड क्या लगता है, दैट लगता है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं. जैसे अगर मैंने बोला ही सेड आई विल गो. ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस, हम एक थोड़ा सा हमारा रिकैपिचुलेशन हो जाएगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे आगे. तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड विल रिमेन सेड, ही सेड हमारा दैट लग जाएगा. अब आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो ही विल चेंज टू वुड, ही वुड गो. ठीक है, तो हमने दैट लगाया था, और हमने और जो टेंस के चेंजेस थे वो किए थे. देखिए बेटा, टेंस के चेंजेस, प्रोनाउंस के चेंजेस वो तो सेम ही रहने वाले हैं, या एडवर्ब के, जो हमने पहले जो 3 टाइप के चेंजेस पढ़े हैं, वो हर टाइप ऑफ द सेंटेंसेस में सेम रहने वाले हैं. लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं वो क्या चेंज है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले मान पूछेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता क्या है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे एडवाइस दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, सजेशन दिया गया हो, इंस्ट्रक्शंस दी गई हो. जैसे गो एंड फेच मी दैट बॉटल, गिव मी अ पेन प्लीज, प्लीज कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू इफ आई से दैट पोस्ट दिस लेटर, कम हियर. अब इसमें क्या है, आप देखोगे सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, सब्जेक्ट हिडन होता है. जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट. तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे ही बोल रही हूँ, जो मेरे सामने खड़ा है या जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ उसी को ही बोल रही हूँ. लेकिन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सबसे छोटा सेंटेंस इंग्लिश में क्या है, गो. अगर मैं किसी को बोल रही हूँ गो, तो दैट मीन्स इसमें कंप्लीट सेंस भी है, क्योंकि मैं, मेरे टोन से समझ आ रहा है मैं किसी को गुस्सा करके उसको जाने के लिए कह रही हूँ, तो ये कंप्लीट इंपेरेटिव सेंटेंस भी माना जाता है इंग्लिश में. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे क्या रूल है. तो बेटा, जो आपका कनेक्टेड दैट लग रहा था, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा, वो लगेगा टू. देखिए, इन इंपेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और आस्क. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आई रिक्वेस्टेड हिम. तो मैंने किसी को ऑर्डर दिया, गेट अवे फ्रॉम हियर, आई ऑर्डर्ड हिम. मैंने किसी को एडवाइस दिया दैट डू नॉट स्पीक, ही एडवाइज्ड हर नॉट टू स्पीक. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सेट टू विल चेंज टू दीज वर्ड्स, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड. ठीक है, ऐसा होने वाला है. और लेकिन वो याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका पास्ट टेंस में ही हो. यहाँ पे चेंज ऑफ टेंसेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है. टू इज पुट एज इन्फिनेटिव, टू के बाद हमेशा रूट फॉर्म लगता है ना इन्फिनेटिव में. टू का क्या होता है, टू गो. आपने सुना टू वेंट, नहीं. टू स्लीप, टू स्टैंड, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है इन्फिनेटिव में, टू के साथ रूट फॉर्म ही लगता है. इसलिए यहाँ पे टेंसेस के जो चेंजेस हैं वो हमें निग्लेक्ट करने पड़ते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. आई सेड टू हिम टेक योर सीट, तो आई एडवाइज्ड हिम, अब मैंने लगाया टू, टू इंसर्ट किया कनेक्टिव में, कनेक्टर जो है, और टू टेक हिज सीट. प्रोनाउन के चेंजेस तो होंगे ही ना बेटा. अब देखो ये क्या है, यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन हुआ, जिससे हम बात कर रहे हैं, हिम, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. ही सेड टू नीना गिव मी सम फूड प्लीज. ठीक है, ही रिक्वेस्टेड नीना, टू आ गया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है. अब टू के बाद गिव ही लगेगा, टू गिव मी, मी कौन हो गया, ही, टू गिव हिम सम फूड. प्लीज की जरूरत नहीं है क्योंकि आप रिक्वेस्टेड शुरू में लगा चुके हैं, तो आप इस वर्ड को स्किप कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग लगा दिया है. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट. अब आगे चलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे वाओ, ब्रिलियंट, ऑसम, आउच. तो ये जो वर्ड्स होते हैं इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है. तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं,
ये मोर और लेस सिंपल सेंटेंस जैसे ही होते हैं, इसमें दैट ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो देख लेते हैं। तो आपको इंपेरेटिव का समझ आ गया, इंपेरेटिव में हम टू लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी में हम वापस दैट पे ही आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू, अभी किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, exclaimed with sorrow, exclaimed with anger, exclaimed with surprise. बस set to will change to these, otherwise the rest of the sentence will same. Like tenses का change भी हो रहा है, that भी लग रहा है, ठीक है? Okay, sentence will be changed to statement. वहां पे exclamation नहीं आ रहा, exclamation का sign नहीं आएगा क्योंकि आपने reporting verb में क्या लगा दिया? He exclaimed with sorrow that. तो आपने exclaim word लिख दिया तो exclamation का sign खत्म हो गया, एक full stop लगेगा। ठीक है, कुछ सिंबल्स क्या होते हैं? ओह, हाय, लास, ये सारे जो है ये सब रिमूव हो जाते हैं, ये जो सिंबल्स हैं रिमूव हो जाते हैं और इसमें क्या लगता है? दैट ही लगता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप दिमाग से निकालिएगा नहीं बेटा, ध्यान रखना है इंपैरेटिव में टू लग रहा है और एक्सक्लेमेटरी में वापस सिंपल सेंटेंस जैसे दैट लग रहा है क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं हमें क्या क्या इंसर्ट करना पड़ता है। देखिए, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, अब ये हमारा एक्सक्लेमेशन हट गया और हमने इसको लिख दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हमें समझ आ रहा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, खुशी से बोल रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट आपको लगाना है, दैट को मिस नहीं करना है। अब ये भी कट गया। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सेंटेंस खत्म हो गया। रोहन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हैव चेंजेस टू हैड। रोहन सेड दैट, हुर्रा की जरूरत नहीं है, रोहन एक्सक्लेम्ड हैप्पीली या एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी आ सकता है। ठीक है, जॉय, दैट लगाया, वी का दे हो गया, दे हैड वन द मैच। ठीक है, तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको टेंस का चेंज भी करना है, बस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाना है? एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सैडनेस। ठीक है, एक और देख लेते हैं अलास का एग्जांपल। The reporter said, alas, many lives have been lost due to tsunami. अब have will change to had, you know that. आपको that लगाना है यहाँ पे। और alas जो है वो sadness दिखाता है। The reporter exclaimed sadly या exclaimed with regret और exclaimed with sadness. That आ गया, that तो आना ही है। Many lives had been lost due to tsunami. तो टेंसेस वाले चेंज तो हो ही रहे क्योंकि हैज चेंजेस टू हैड, वो तो हो ही रहा है, दैट भी लग रहा है। बस क्या हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद के साथ आपका जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सक्लेमेशन आपको दिखा रहा है वो लगा रहा है। एलास आपको सैडनेस दिखा रहा है तो आपने सैडनेस लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे टू टाइप्स हो गए हैं बेटा, हमने कर लिया है इम्पेरेटिव, हमने कर लिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में हम टू लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी में हम वापस दैट लगा रहे हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बेटा क्या होता है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसमें इसके अंदर दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तरीके हैं, बहुत सिंपल है। अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है? पहले हम करेंगे यस नो वाले क्वेश्चंस। अगर आपका यस नो वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, आर यू देयर? यस आई एम देयर। आर यू कमिंग? ओके। विल यू कम देयर? यस और नो। तो इसमें यस और नो वाले आंसर आ रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये नहीं लगा हुआ। हम एक वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। कैन यू हेल्प मी? यस और नो, आंसर आएगा नो या यस। तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा रहे, WH फैमिली नहीं लगा रहे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट हम नहीं लगा रहे। इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, इसको भी हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगा? आस्क्ड, इंक्वायर्ड। ठीक है, और हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा? इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो मैं आपसे बोलूंगी आप इफ याद रखिए। ठीक है, रिमेनिंग चेंजेस विल बी सेम। जैसे टेंसेस का चेंज हुआ, एडवर्ब्स का चेंज हुआ, वो तो होगा ही होएगा। ठीक है, तो यस नो वाले क्वेश्चंस में हम क्या लगा रहे हैं? आपने नया क्या सीखा? इफ लगा रहे हैं, बस ये बात याद रखो। ठीक है, इफ लगा रहे हैं और बाकी के चेंजेस तो है ही। और क्वेश्चन मार्क को हमको रिमूव करना है, हमें फुल स्टॉप पे लाना है। जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी को फुल स्टॉप पे लाए थे, ऐसे ही हमें क्वेश्चन मार्क को भी फुल स्टॉप मतलब स्टेटमेंट पे लेके आना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और मैं कुछ समझाती हूँ जिससे आपको थोड़ा ये समझ। एक सेकंड बेटा, आई एम सॉरी। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, शी सेड टू हिम, आर यू राइटिंग द पोएम? अब देखो ये आर से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये येस नो वाला क्वेश्चन है। कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, व्हाट, वेयर, व्हिच, वेयर, व्हिच, व्हाई, ये तो हमारा येस नो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाना है बेटा? हमें क्या लगाना है? इफ लगाना है, एक बात ये याद रखनी है। और क्वेश्चन मार्क को हमें रिमूव करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, शी आस्क्ड हिम। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हमने लगा दिया इफ लगा दिया। अब क्या करना है? इजआरएम चेंज किस में होता है? मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, इजआरएम चेंज होता है वॉज वर्ब में। प्रेजेंट को हमें पास्ट करना है। और यहाँ पे यू कौन है? यू जिससे वो बात कर रहा है वो है ही।
ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन मार्क रिमूव कैसे होगा, इस पे आ जाओ। मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, मैंने आपसे बोला आर यू, ओके एक मिनट रुक जाओ, इफ आई एम सेइंग अ सेंटेंस आर यू देयर, तो ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो क्या होगा, यू आर देयर, ये हो गया स्टेटमेंट। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या होता है बेटा, अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब प्लेस हो जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, और अगर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है? तो इसलिए अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क हटाना है और इसको स्टेटमेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें वर्ब को आर को यू के आगे प्लेस करना पड़ेगा और हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो शी आस्क्ड हिम इफ ही इज आर चेंजेस टू वाज, वो ही के साथ क्या लगेगा, वाज राइटिंग अ पोएम, तो सेंटेंस बन गया। ठीक है? एक बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आई सेड टू हर डू यू नो दिस पर्सन, तो सेड टू विल चेंज टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं। इफ या वेदर, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? या आप इफ लगाएं वेदर लगाएं। अब हम आते हैं सेंटेंस पे, ये है डू यू नो दिस पर्सन, ये है V1 वाला, मतलब सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू V2 सिंपल पास्ट। ठीक है? अब डू यू नो दिस पर्सन, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा बेटा, इसका अगर हम चेंज करें, डिड यू नो दैट पर्सन, ये आपको समझ आया? डिड यू, इसका चेंज क्या होगा, डिड यू नो दिस पर्सन, ये हो गया हमारा सेंटेंस। देखिए जरा, डिड यू नो, आगे जो भी है, ठीक है? अब लेकिन डिड यू नो के साथ तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमारा सेकंड स्टेप है, हमें क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। तो क्वेश्चन मार्क रिमूव कैसे होता है सिंपल पास्ट में, मैंने आपको आपकी वीडियो में सिखाया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब मैं इस नो को न्यू कर दूंगी और उसको हटा दूंगी, तो ये बन जाएगा यू न्यू दिस पर्सन। मैं दोबारा, आपको समझ आ गया है कि नहीं? मेरे को लगता है समझ आ जाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमें 2 काम करने हैं, हमें एक तो टेंस चेंज करना है और दूसरी बात हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटाना है। तो अगर हम टेंस चेंज करेंगे तो आ गया डिड यू नो दिस पर्सन, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन हटाना है तो क्या हो जाएगा, यू न्यू दिस पर्सन। डिड यू नो का डिड यू नो, यू न्यू, सिंपल सेंटेंस। अब आ जाइए प्रोनाउन के चेंजेस पे। I said to her, you किसमें चेंज होगा, इस her में, तो it would be I asked her if she knew that person, this will change to that। आप एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस दो चीजें माइंड में रखिए, टेंस चेंज एंड रिमूव क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरा टाइप कर रहे हैं। दूसरे टाइप में बहुत चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, हु, हाउ, वेयर, व्हाट, हुज, व्हिच, व्हाई, whom, एक्सेट्रा। तो आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, तो अब यहाँ पे हमारा इफ नहीं लगेगा। जब हमारे को येस नो वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वहाँ पे इफ लगाएंगे, नहीं आने वाले हैं तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो हम लगाएंगे क्या, अब देख लेते हैं। ना हम दैट लगा रहे, ना हम इफ लगा रहे, ना हम टू लगा रहे, तो हम लगा क्या रहे हैं, देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ये सेम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो हमारे सेंटेंस में है। वेयर है तो वेयर, हाउ है तो हाउ, व्हाट है तो व्हाट। ठीक है? और अब क्या हो गया, शी आस्क्ड मीना, तो शी आस्क्ड मीना आ गया। वेयर, अब ये वही वाला डू यू लिव, इसको चेंज करो पहले। डू यू लिव का क्या होगा, पास्ट में डिड यू लिव। ठीक है? ये हो गया इसका पास्ट में, ये हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ। अब क्वेश्चन मार्क रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यू लिव्ड। ठीक है? अब आ जाओ, शी आस्क्ड मीना वेयर, अब यू किसमें चेंज हुआ, शी में, वेयर शी लिव्ड। तो हमने इफ नहीं लगाया और बाकी चीज सेम है और हमने वेयर का वेयर लगा दिया। देखा, डब्ल्यू छोटा हो गया वेयर का। ठीक है? और ये स्टेटमेंट बन गया। तो हमारा, देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाने से हम ये नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं व्हाट यू आर डूइंग, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, तो वो क्वेश्चन है। तो जब आपका जो वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लगता है ना, इस क्वेश्चन वर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर ये वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले लग रहा है तो वो क्वेश्चन है, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? तो अगर मैंने वेयर शी लिव्ड लगा दिया तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बन गया। ठीक है? अगर वेयर डिड शी लिव होता तो ये क्वेश्चन होता। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, he said to UV, how do you write poems? So आ गया he asked UV, how का how आ गया, वही आ गया do you write poems, did you write, और सिंपल क्या होगा, you wrote। तो it would be UV जो भी है, how he wrote poems। ठीक है? चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है? अच्छा, हम अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं आपको सारे टाइप करा चुकी हूँ। एक बार हम बता देते हैं दोबारा से। इम्पेरेटिव में टू लगने वाला है। ठीक है? इन जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वहाँ पे दैट लगने वाला है। इंटेरोगेटिव में अगर येस नो क्वेश्चन है तो इफ या वेदर लगेगा।
ठीक है। और अगर आपके पास WH क्वेश्चंस आते हैं, WH वर्ड्स आते हैं, तो वो वाला वर्ड लग जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, अब हम हर क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। आई सेड टू हर, डू यू नो हाउ टू डांस? अब ये इंटेरोगेटिव है और येस नो वाला है, डू यू नो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम क्या लगाने वाले हैं? इफ। तो सेड टू विल चेंज टू आस्क्ड। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इफ। आप ना पहले ही सोच लीजिए कि आपको क्या क्या देखना है। अभी टाइप्स को मत देखिए कि एग्जाम्पल्स में है क्या क्या, मतलब MCQ में क्या क्या है। तो आपको आस्क लगाना है और इफ लगाना है। डू यू नो का क्या होगा बेटा? डिड यू नो, और उसका क्वेश्चन हटाएंगे तो यू न्यू। ठीक है, इफ शी, यू कौन है? हर। इफ शी न्यू हाउ टू डांस। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका इसके साथ जा रहा है। जो हमने सब कुछ हमने जो किया है वो किसके साथ जा रहा है? वो है डी ऑप्शन। आई आस्क्ड हर इफ शी न्यू हाउ टू डांस। ठीक है, आगे आ जाइए। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ही सेड, अब ये सिंपल सेंटेंस है। ही सेड के बाद हमारा दैट लगेगा। एसआरएम चेंजेस होंगे was were में। तो he said that he was going to college just now चेंजेस होगा then में। ठीक है, now changes to then। अब ऐसा सेंटेंस ढूंढ लीजिए जिसके अंदर जो हमने सारी बातें की हैं वो है। तो है he said that he was going to college just then। ठीक है, अब बेटा मैं कह रही हूँ जैसे अगर आप थोड़ा सा करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे आ जाइए थर्ड पे। He said to us, why are you all sitting about there doing nothing? अभी आ गया why वाला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, तो why का why लगेगा। said to will change to ask। he asked us why। अब r होगा इजआरएम में और you को हम पहले ले आएंगे r के बाद। ठीक है, r बाद में चला जाएगा। तो इट वुड बी he asked us why we were। we were, अब देख लीजिए, अब ढूंढ लेते हैं। he asked us why we were। he asked us why we were आगे आपका थर्ड ऑप्शन में। आगे कहीं है ही नहीं why we were। फर्स्ट टू में तो आर ही लगा हुआ है, वो तो गलत थी। और आखिरी वाले में क्या लगा हुआ है? why were we। तो वर वी में तो क्वेश्चन मार्क हट नहीं पाएगा, तो वी वर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हम आ गए फोर्थ सेंटेंस में। फोर्थ सेंटेंस में टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब व्हाट आ गया दोबारा से व्हाट, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अब योर नेम के बाद इज आएगा और इजआरएम चेंज किस में होता है? वाज वर में। ठीक है, तो इट वुड बी द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ढूंढो द टीचर आस्क्ड मी, देखो ऑप्शन देखो कौन से वाला है, तो है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में टोल्ड आ रहा है इसलिए वो गलत है, और में तो इज आ रहा है इसलिए गलत है। थर्ड वाला डी वाला वॉज आगे नहीं आया तो वो क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन ही रहा, स्टेटमेंट नहीं बना। आगे आ जाइए फिफ्थ सेंटेंस में। जॉन सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। अभी यस नो वाला क्वेश्चन है तो उसमें इफ लगने वाला है। जॉन आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है फिफ्थ में, ये डी ऑप्शन है। आई प्लेड क्रिकेट। आपको पता है मैंने आपको बहुत समझा दिया ये। डू यू प्ले, डिड यू प्ले, और डिड यू प्ले का सिंपल करेंगे तो यू प्लेड। अब सिक्स्थ में आ जाइए। ही विल कम बैक सून वी सेड। ठीक है, वी सेड ही विल कम बैक सून। वी सेड दैट, वी सेड दैट। अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वी सेड दैट ही विल चेंज टू वुड। ही वुड कम बैक सून। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वो है बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने सारे मेरी दोनों वीडियोस अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी एक्सरसाइज बनने वाली है और आपको इंजॉयमेंट फील होगा अगर आप ये करेंगे, अगर आपको समझ आ जाता है तो। I said to the boy, will you step with me into the garden? अभी yes no वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें फिर if लगाना पड़ेगा। तो I asked the boy। ठीक है, will आगे आएगा you के। ठीक है, बॉय क्या वो ही हुआ, ही वुड स्टेप विद। मी कौन है? मी ही है क्योंकि बोलने वाला स्पीकर आई ही है। तो इसमें कौन सा आंसर बनने वाला है? अब आप सोचिए। सेवेंथ में आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। आई आस्क्ड द बॉय, आई आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड स्टेप विद मी इनटू द गार्डन। ठीक है, सेकंड वाले में सेट डी आ रहा है इसलिए नहीं चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसने लाइक टू लगा दिया इसलिए चेंज नहीं हुआ। रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे आ जाइए। शी सेड माय ब्रदर इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक टुडे। तो ये सिंपल सेंटेंस है, दैट लगाना पड़ेगा। शी सेड दैट माय ब्रदर विल चेंज टू हर ब्रदर। इजआरएम विल चेंज टू वाज वर। शी सेड दैट माय हर ब्रदर वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैक टुडे विल चेंज टू दैट डे। तो एट्थ में जो ऑप्शन बन जाता है वो भी ए पार्ट बन जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट। चलिए नाइन्थ आ जाइए। ही सेड आई शैल गो as soon as it is possible। he said that। ठीक है, आई का हो जाएगा ही। ठीक है, और शैल और विल का होता है वुड। ही वुड गो as soon as it was possible। तो ये हमारा वापस ए पार्ट बन जाता है। तो इसमें तीनों ही ए है, वेरी गुड। ठीक है, तो सेवेंथ एट नाइन तीनों में ही ए आंसर जो है हमारा सही है। अब हम लास्ट थ्री क्वेश्चंस करने वाले हैं।
He said, Ravi, why are you sounding so dejected today? अब he asked Ravi, अब why आ रहा है तो why का why रहेगा, are you के आगे आ जाएगा, why he was sounding so dejected that day. तो इस हिसाब से 10th का आंसर क्या बन गया बेटा, D बन गया. ठीक है, अभी 11 देख लीजिए. He said, bravo, you have done well. ये bravo आ गया exclamation वाला. ठीक है, तो bravo तो हट जाएगा और you have का क्या हो जाएगा, had हो जाएगा, has changes to had. ठीक है, और that लगता है आपको पता है ना, तो इसके हिसाब से हमारा 11th का आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा. So he applauded him saying that he had done well. Okay. Applaud मतलब किसी को praise करना. आगे. He said to us, what did he have last night? अब ध्यान से देखिए, what है तो what ही रहेगा. अब ये क्या है, did he have? Did he have मतलब V2. V2 changes to what? Had plus V3. याद है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में V2 सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. तो इसमें क्या आएगा, he had. इस have का थर्ड फॉर्म क्या होता है, had. ये तो आ गई थर्ड फॉर्म और साथ में एक had भी लगना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, had. ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा, इसका आंसर होने वाला है, एक मिनट, इसका आंसर होने वाला है आपका 12th का बी पार्ट. ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं. ही आस्क्ड अस व्हाट ही had द प्रीवियस नाइट. ठीक है, had क्यों आया, एक तो V2 चेंजेस होता है had प्लस V3 में, और हमारा वर्ब है have जो V3 में चेंज होगा had, और had तो लगाना ही है तो had आएगा. एक had हेल्पिंग वर्ब है, एक had मेन वर्ब है. ठीक है बेटा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल. आप दोनों वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको देख लिया, इट गारंटी है कि यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, okay, stay tuned, stay connected. I'm going to upload many MCQ questions. All the best for your examinations.